सिंड्रेला की कहानी एक दयालु और खूबसूरत लड़की की कहानी है जिसे उसकी दुष्ट सौतेली माँ और सौतेली बहनें बहुत सताती थीं। आइए इस कहानी को विस्तार से जानें। सिंड्रेला की कहानी। एक समय की बात है, एक बहुत ही प्यारी और सुशील लड़की थी जिसका नाम सिंड्रेला था। उसकी माँ का निधन हो चुका था और उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली। सिंड्रेला की नई सौतेली माँ और उसकी दो बेटियां बेहद क्रूर और अहंकारी थीं। वे सिंड्रेला को बहुत परेशान करती थीं और उससे घर के सारे काम करवाती थीं, जैसे कि झाड़ू लगाना, खाना बनाना और बर्तन धोना। वे उसे गंदे कपड़े पहनाती थीं और उसे कोयले और राख के पास सोने पर मजबूर करती थीं, इसलिए उसका नाम सिंड्रेला पड़ गया। सिंड्रेला ये सब चुपचाप सहती थी क्योंकि उसके पिता सौतेली माँ के प्रभाव में थे और वो उनसे कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पाती थी। एक दिन राजकुमार ने अपने महल में एक भव्य नृत्य पार्टी बॉल का आयोजन किया और राज्य की सभी योग्य लड़कियों को आमंत्रित किया। सिंड्रेला की सौतेली बहनें उस पार्टी में जाने के लिए बहुत उत्साहित थीं। वे नए कपड़े सिलवाती थीं और खुद को तैयार करती थीं। सिंड्रेला भी उस पार्टी में जाना चाहती थी, लेकिन उसकी सौतेली माँ ने उसे साफ मना कर दिया और कहा कि उसके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं हैं और वह एक नौकरानी है। जब सौतेली माँ और बहनें पार्टी में चली गईं, तो सिंड्रेला बहुत दुखी होकर रोने लगी। तभी एक जादुई परी फेरी गॉडमदर प्रकट हुई। परी ने सिंड्रेला से पूछा कि वह क्यों रो रही है। सिंड्रेला ने उन्हें अपनी इच्छा बताई। परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और एक कद्दू को एक सुंदर शाही बग्घी में बदल दिया, चूहों को घोड़ों में और एक छिपकली को सारथी में। फिर उन्होंने सिंड्रेला के फटे पुराने कपड़ों को एक चमकदार खूबसूरत गाउन और उसके पैरों में कांच की नाजुक सैंडल ग्लास स्लीपर में बदल दिया। परी ने सिंड्रेला को चेतावनी दी कि जादू आधी रात तक ही रहेगा और उसे 12 बजने से पहले महल से वापस लौटना होगा। सिंड्रेला खुशी खुशी महल की ओर चल पड़ी। महल में पहुंचते ही सिंड्रेला की खूबसूरती ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। कोई उसे पहचान नहीं पाया, न तो उसकी सौतेली माँ और न ही उसकी बहनें। राजकुमार भी सिंड्रेला को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए और उन्होंने सिंड्रेला के साथ नृत्य करने की इच्छा व्यक्त की। राजकुमार और सिंड्रेला ने पूरी रात एक साथ नृत्य किया। समय बीतता गया और जैसे ही घड़ी में 12 बजने वाले थे, सिंड्रेला को परी की चेतावनी याद आ गई। वह तुरंत महल से बाहर भागी और भागते हुए उसकी एक कांच की सैंडल सीढ़ियों पर ही गिर गई। राजकुमार ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह रुक न सकी। राजकुमार को सिंड्रेला से पहली नज़र में प्यार हो गया था। उन्होंने उसकी कांच की सैंडल उठाए और पूरे राज्य में ये घोषणा करवाई कि वो उसी लड़की से शादी करेंगे जिसके पैर में ये सैंडल ठीक आएगी। राज्य के हर घर में ये सैंडल लेकर जाया गया। आखिरकार सिंड्रेला के घर बारी आई। सौतेली बहनें भी सैंडल पहनने की कोशिश करने लगीं, लेकिन किसी के पैर में वह फिट नहीं हुई। जब सिंड्रेला ने कोशिश करने की इच्छा जताई, तो उसकी सौतेली माँ और बहनें उसका मजाक उड़ाने लगीं। लेकिन जब सिंड्रेला ने सैंडल पहनी, तो वह उसके पैरों में बिल्कुल फिट आ गई। उसने अपनी दूसरी सैंडल भी निकालकर दिखाई। ये देखकर सौतेली माँ और बहनें हैरान रह गईं। उन्होंने सिंड्रेला से अपनी क्रूरता के लिए माफ़ी मांगी और सिंड्रेला ने उन्हें माफ़ कर दिया। राजकुमार को पता चला कि सिंड्रेला ही वह लड़की थी जिससे उन्हें प्यार हो गया था। अंततः सिंड्रेला और राजकुमार की भव्य शादी हुई। उन्होंने अपनी शादी में सभी को आमंत्रित किया, यहाँ तक कि अपनी सौतेली बहनों को भी। सिंड्रेला ने अपनी सौतेली बहनों को भी दयालु और उदार बनने का मौका दिया। सिंड्रेला और राजकुमार खुशी खुशी रहने लगे। ये कहानी हमें सिखाती है कि दयालुता और विनम्रता हमेशा जीतती है और सकारात्मकता व धैर्य रखने से हमें अपने जीवन में खुशियाँ मिलती हैं।